जो वर्तमान लोकसभा स्पीकर हैं उनके ऊपर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि वो जो है सरकार की पक्षधारिता करते हैं और विपक्ष को के साथ वो सौतेला व्यवहार करते हैं। महुआ चूंकि बहुत मुखर थी और अडानी पर लगातार सवाल उठा रही थी, इसलिए महुआ मोइत्रा को रगड़ दिया गया और वहीं जो है वो भाजपा के जो लोग हैं विधूड़ी हुए चाहे निशिकांत झा हुए, इन लोगों के साथ जो है लोकसभा स्पीकर ने लीनियंसी बरती। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को सीधे सीधे क्यों नहीं जो है वो क्या कहते हैं नोटिस जारी किया, सचिवालय को क्यों नोटिस जारी किया? जारी तो स्पीकर को नोटिस किया जाना चाहिए क्योंकि स्पीकर के आदेश से महुआ मोइत्रा की सदस्यता निर्धारित हो गई है। दोस्तों, अम्बेडकर नामा पर आपका स्वागत है। मैं हूं जेपी सिंह। दोस्तों, आजकल सुप्रीम कोर्ट भी चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां एक और सुप्रीम कोर्ट पर सरकार के लिए अप्रिय स्थिति लाने वाले मामलों में सरकार के अनुकूल फैसला दिया जा रहा है, वहीं ऐसे भी फैसले दिए जा रहे हैं जिसकी जमकर मुखर आलोचना हो रही है। इसी में एक फैसला या एक आदेश महुआ मोइत्रा से संबंधित है। तृणमूल की सांसद जिनको एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर संसद से बर्खास्त कर दिया गया है लोकसभा से, उन्होंने लोकसभा में आगे की कार्रवाई में भाग लेने और अपनी बर्खास्तगी रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केवल नोटिस जारी किया है और महुआ मोइत्रा को कोई भी अंतरिम राहत नहीं दी है। महुआ मोइत्रा ने लोकसभा से निष्कासन के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कैश फॉर क्वेरी मामले में महुआ की सदस्यता रद्द कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट से, लोकसभा से। इस फैसले के खिलाफ महुआ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की गई है। बुधवार को महुआ मोइत्रा को सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस खन्ना की पीठ से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को लोकसभा महासचिव सचिवालय को नोटिस जारी किया है और महुआ मोइत्रा के मामले में जवाब मांगा है। अब इस पर भी आलोचना हो रही है। इसमें आलोचना हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को सीधे सीधे क्यों नहीं जो है वो क्या कहते हैं नोटिस जारी किया, सचिवालय को क्यों नोटिस जारी किया? जारी तो स्पीकर को नोटिस किया जाना चाहिए क्योंकि स्पीकर के आदेश से महुआ मोइत्रा की सदस्यता निर्धारित हो गई है। अब सवाल इस बात का है कि मतलब इसमें भी देखा गया है कि जो है वो क्या कहते हैं मतलब माना जा रहा है कि इसमें स्पीकर को जो है वो क्या कहते हैं मतलब जलालत से बचाने के लिए ऐसा किया गया है, ये आरोप लग रहे हैं। कोर्ट ने पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने निष्कासित करने के आदेश पर रोक लगाने और फरवरी में सुनवाई करने की अपील दोनों ठुकरा दी है। अभिषेक मनु सिंघवी जो महुआ मोइत्रा के वकील थे, उन्होंने कहा कि भाई निष्कासन पर अंतरिम आदेश हो जाए और फरवरी में इसकी सुनवाई की जाए, लेकिन कोर्ट ने मार्च में इसकी सुनवाई रखी है 11 मार्च को, और अंतरिम राहत भी नहीं दी। उन्होंने जो है वो क्या कहते हैं आईजीटी जैसे चल रहा है वैसे जो है वो चलने दिया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने सुनवाई किया। महुआ मोइत्रा की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की। सिंघवी ने बजट सेशन के मद्देनजर फरवरी में सुनवाई करने और राहत देने की गुहार लगाई, लेकिन कोर्ट ने उनकी किसी भी मांग को स्वीकार नहीं किया। अब महुआ मोइत्रा को एथिक्स कमेटी ने 8 दिसंबर को लोकसभा की लोकसभा में एक रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट पर चर्चा के बाद महुआ की सदस्यता रद्द करने का फैसला लिया गया। महुआ ने लोकसभा के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में अब चुनौती दी है और कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। इससे पहले 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था कि हमें महुआ की अर्जी की फाइल पढ़ने का मौका नहीं मिला और कोर्ट ने 3 जनवरी तक सुनवाई टाल दी थी। अब
सवाल इस बात का है कि महुआ मोइत्रा जैसा ही, मतलब जबकि ये मामला था कि जो है वो उसको, उस पर भी तमाम सवाल थे और आज तक एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर किसी की सदस्यता मतलब क्या कहते हैं से उसको बर्खास्त नहीं किया गया। इसके बावजूद वहीं उन्हीं के साथ विधूड़ी का भी मामला था, आपका निशिकांत झा का भी मामला है। तो लेकिन इन लोगों के मामले पर बड़ी लीनियंसी बरती गई। विधूड़ी ने तो माफी मांग लिया, उनको क्षमा कर दिया गया। निशिकांत का मामला लंबित है, उस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कोई कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा ने आपके स्पीकर ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसको भी लेकर के तमाम सोशल मीडिया से लेके तमाम जो है आम जन के बीच में चर्चा का विषय है कि चीन चीन की कार्रवाई हो रही है। महुआ चूंकि बहुत मुखर थी और अडानी पर लगातार सवाल उठा रही थी, इसलिए महुआ मोइत्रा को रगड़ दिया गया। और वहीं जो है वो भाजपा के जो लोग हैं, विधूड़ी हुए चाहे निशिकांत झा हुए, इन लोगों के साथ जो है लोकसभा स्पीकर ने लीनियंसी बरती। अब महुआ मोइत्रा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि महुआ को सिर्फ अपनी लॉगिन आईडी साझा करने के कारण निष्कासित किया गया था। रिश्वत के आरोपों पर गौर करना होगा। कारोबारी हीरा नंदानी और जय देहाद्राई के आरोपों में विरोधाभास है। जय का कहना है कि हीरा नंदानी ने सवाल पूछने के लिए दबाव डाला। ऐसे ही आरोप हीरा नंदानी ने जय पर लगाए हैं। हालांकि इस पूरे प्रकरण में धन के लेन देन की कोई कड़ी नहीं मिली। सिंघवी ने यह भी कहा कि महुआ मोइत्रा 18 साल से संसद सदस्य हैं। कोई भी व्यक्ति ऑपरेट करने के लिए सिर्फ पासवर्ड नहीं दे सकता। एक आरोपी भी सिर्फ उसके पास आता है। यहाँ पासवर्ड साझा करने के विरुद्ध किसी भी नियम के बिना निष्कासित कर दिया गया। जो नियम लागू हैं वो हैकिंग से संबंधित हैं। कई सांसद ऐसा करते हैं। वास्तव में एक सांसद के आरोपों पर आधारित है। विरोधाभासों के बावजूद महुआ मोइत्रा को इसका जो है जवाब देने की, बहस करने की अनुमति नहीं मिली। सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता ने सिंघवी से पूछा कि क्या लोकसभा के किसी सदस्य को दबाव डालकर सवाल पूछने के लिए मजबूर किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा सचिवालय को नोटिस जारी कर 3 हफ्ते में जवाब तलब करने की बात कही। अगले 3 हफ्ते याचिकाकर्ताओं को प्रति उत्तर दाखिल करने के लिए दिए गए हैं और अगली सुनवाई अब 11 मार्च को होगी। इससे पहले कोर्ट के सामने कई मुद्दे उठाए गए, उन पर अभी कोर्ट की तरफ से कोई कमेंट नहीं किया गया। कोर्ट आगे इस पर बहस कर सकता है, चर्चा कर सकता है। सुनवाई में राजा राम पाल वाले मामले का भी जिक्र किया गया। पाल 2005 में संसद में पैसा लेकर सवाल पूछने के मामले में फंस चुके हैं। अब सवाल इस बात का है कि सवाल इसीलिए उठ रहा है कि महुआ मोइत्रा एक बैंकर रही हैं और उनको आर्थिक मामलों की काफी समझ है और बड़ी तैयारी के साथ जो है वो लोकसभा में सवाल उठाती हैं। और अडानी को तो उन्होंने काफी कार्नर किया था लोकसभा में, अडानी के मामलों को। तो इसलिए जो है एक आम महुआ मोइत्रा को इस तरह सदस्यता से बर्खास्त करने से लिए कैसे एक आम जो है वो संदेश ये गया है, पब्लिक डोमेन में ये संदेश गया है कि महुआ मोइत्रा को अडानी का मुद्दा बार बार उठाने के लिए जो है वो एन के एन प्रकार दंडित किया गया है। सवाल इस बात का है कि अगर चीन चीन की कार्रवाई होती है तो हमेशा सवाल उठता है। और लोकसभा स्पीकर जब एक बार स्पीकर बन जाता है, चुन लिया जाता है, तो चाहे सत्तारूढ़ पार्टी का ही उससे माना जाता है कि वो निष्पक्षता का व्यवहार करेगा। लेकिन जो वर्तमान लोकसभा स्पीकर हैं उनके ऊपर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि वो जो है सरकार की पक्षधारिता करते हैं और विपक्ष को के साथ वो सौतेला व्यवहार करते हैं। जबकि एक लोकसभा स्पीकर के लिए, और तमाम ऐसे लोकसभा स्पीकर हुए हैं जो विपक्ष के हों या सत्तारूढ़ दल के हों, जिन्होंने जो है वो सदन में क्या कहते हैं निष्पक्षता के साथ सदन को चलाया है। लेकिन संयोग है या दुर्योग है, इस समय चाहे राज्यसभा हो और चाहे लोकसभा हो, इसमें एकदम सरकार के साथ मिल करके सदन चलाने का आरोप वहां के पीठासीन अधिकारियों पर लगता रहा है। और महुआ मोइत्रा का वो उसमें कोई मतलब मामला अपवाद नहीं है। तो कहने का मतलब है कि महिला, और उनको बड़ी उम्मीद थी कि उनको जो है वो क्या कहते हैं कोर्ट से राहत मिलेगी। लेकिन कोर्ट से महुआ मोइत्रा को कोई राहत नहीं मिली है। वैसे भी कोर्ट इस समय राष्ट्रवादी मोड में चल रहे हैं, इसलिए वहां से सरकार के खिलाफ कोई राहत मिलने की गुंजाइश ऐसे भी लोगों को बड़ी मतलब कम है, या लोगों में उम्मीद नहीं है कि वहां से कोई राहत मिलेगी। और ऐसा ही महुआ मोइत्रा के मामले में हुआ है।